हेलो एंड वेलकम टू निर्णय आईएएस। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज इन्वायरमेंट के एक छोटे से अपडेट के साथ हम इस वीडियो में हाजिर हैं और बहुत ही शॉर्ट और क्विक वीडियो होने वाला है। आपको इस छोटी सी इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है और इस पीडीएफ को आप स्नेहिल त्रिपाठी ऑफिशियल हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पा सकते हैं और हमसे कंटिन्यूअसली इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स और मेंस की वीडियो के लिए निर्णय आईएएस से जुड़ जाइए। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट छोटा सा वीडियो है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पढ़ते हैं। अपडेट ये है कि 4 और साइट्स जोड़ दी गई हैं रामसर साइट में। अब इंडिया में 4 मोर साइट्स हैव बीन एडेड। 4 और साइट्स जोड़ दी गई हैं और ये हुआ कब? ये हुआ 2 फरवरी से पहले। तो सवाल ये है कि सर अब 2 फरवरी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो जितने भी लोग एनवायरनमेंट पढ़े हैं और इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनको याद होगा, और नहीं है तो जान लीजिए कि 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे और अहेड ऑफ दिस वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 4 नई रामसर साइट्स जुड़ गई हैं, जिससे जो टोटल संख्या है वो 89 हो गई है। आपको ये जानना, अपडेटेड रहना है कि अब जो टोटल रामसर साइट्स की संख्या है वो 89 हो गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि तमिलनाडु अब और बढ़ गई हैं 2 साइट्स तमिलनाडु में, और इंडिया में हाईएस्ट 20 साइट्स अब तमिलनाडु में हो गई हैं रामसर की। 20 साइट्स तमिलनाडु में हो गई हैं, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश जिसमें 10 साइट्स हैं। फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश जिसमें 10 साइट्स हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आज जो हमें जाननी है वो ये है कि 2 ऐसे राज्य हैं जिनको अपनी पहली रामसर साइट मिली है, और वो 2 राज्य हैं झारखंड पहला और दूसरा है सिक्किम। हाँ जी, ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनको अपनी पहली रामसर साइट मिल गई है, झारखंड को और सिक्किम को। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी टोटल 89, तमिलनाडु हाईएस्ट विथ 20, followed by UP having 10 Ramsar sites, and सिक्किम एंड झारखंड को अपनी फर्स्ट रामसर साइट मिल गई है। दोनों राज्यों को अपनी पहली रामसर साइट मिल गई है। तो सवाल है कि सर कौन कौन सी रामसर साइट्स जुड़ी हैं? तो सिक्किम में जो पहली रामसर साइट जुड़ी है वो है खिचलियो पलरी वेटलैंड, दिस इज अ वेटलैंड। और झारखंड में जो पहली रामसर साइट जुड़ी है वो है उधवा लेक। ठीक है, तमिलनाडु में पहले 18 थी, अब और 2 जुड़ गई, +2 और 20 हो गई। कौन सी 2 जुड़ी हैं? सक्कर कोटई बर्ड सेंचुरी, दिस इज द फर्स्ट साइट। फर्स्ट मतलब अभी जो जुड़ी हैं उनमें फर्स्ट। और दूसरी जो जुड़ गई है तमिलनाडु में वो है तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी। इस प्रकार से तमिलनाडु की साइट्स की संख्या हो गई है 20। तमिलनाडु की साइट्स की संख्या हो गई है 20। अभी पिछले साल 5 साइट्स को जोड़ा गया था और फिर से 2025 में 4 और साइट्स को जोड़ा गया है। तो आपको यह भी समझ में आ गया कि स्टेट वाइज जो है सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। सबसे बड़ी जो साइट है, सबसे बड़ी जो साइट है वो है, ऑफ कोर्स आपको पता है, सुंदरबन वेटलैंड। सबसे बिगेस्ट जो है वो है सुंदरबंस। बिगेस्ट जो है सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में है। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि सुंदरबन वेस्ट बंगाल में लगभग 4230 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास की ये साइट है। 4230 किलोमीटर स्क्वायर की ये जो वेटलैंड साइट है, ये सबसे बड़ी वेटलैंड साइट है। और सबसे छोटी वेटलैंड साइट में जो आती है वो है रेणुका लेक। सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो है रेणुका लेक, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, मात्र 0.2 किलोमीटर स्क्वायर। मात्र 0.2 किलोमीटर स्क्वायर ये सबसे छोटी है। और सबसे पुरानी की बात करें तो 1981 की 2 साइट्स, चिल्का लेक और केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये 1981 में ये ओल्डेस्ट साइट्स हैं। चिल्का लेक और केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये ओल्डेस्ट साइट्स हैं। ये बेसिक फैक्ट्स अपडेट थे क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड के बारे में ऑलरेडी पता होगा। मेरा दायित्व था इस वीडियो में कि जो नए अपडेटेड फैक्ट्स हैं वो आप तक पहुंचा दिए जाएं।
अब बेसिक छोटी सी बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड डे ये पूछा जा सकता है 2 फरवरी को सेलिब्रेट होता है हर साल। वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। और आपको ये जानना जरूरी है कि 2025 की थीम क्या थी। थीम क्या थी 2025 के वर्ल्ड वेटलैंड डे की? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे की जो थीम थी 2025 की, वो थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर 2025 की जो थीम थी वो थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ये 2025 की थीम थी जो कि 2 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। क्यों सेलिब्रेट होता है? रामसर कन्वेंशन को याद करते हुए, जो कि रामसर ईरान का जो शहर है 1991 में जो है, जो रामसर कन्वेंशन है इसको अपनाया गया था। तो ये छोटा सा जो फैक्ट है ये आप लोगों को पता होगा, मतलब बेसिक आपको रामसर साइट के बारे में ऑलरेडी पता है। बेसिक फैक्ट्स आपको रामसर इसके बारे में जो है ऑलरेडी पता है कि जो ये कन्वेंशन था 1971 में एग्जिस्टेंस में आया था। 1971 में एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है ना, ये 1971 में, ठीक है, ओके। मकसद क्या है? कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। और आप सभी स्टैटिक में भली भांति परिचित हैं कि वेटलैंड्स का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। कितने तरह के वेटलैंड्स होते हैं अगर इसकी बात करें तो टोटल 5 तरह के वेटलैंड्स होते हैं। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैरीन, एस्चुरीन, लैकोस्ट्रीन, रिवरीन और पैलुस्ट्रीन, ये 5 तरह के वेटलैंड्स होते हैं। अब ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये इकोसिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इनका बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन और वाटर सिक्योरिटी में बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। तो ये जो 4 न्यू रामसर साइट्स थी ये किसने अनाउंस की हैं? ये किया गया है MOEF यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये डिक्लेरेशन जो 4 नई साइट्स की हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विकली देख लेते हैं कि सर इंपॉर्टेंस क्या है वेटलैंड का। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सभी को ये टर्म पता, कार्बन सिंक और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, एवरीबडी मस्ट बी अवेयर कि जो कार्बन को सोखना, एब्जॉर्ब करने का जो काम होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, फ्लड मिटिगेशन, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड वाटर फिल्ट्रेशन, ये 4 मेजर। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं कि ये बेसिक चीजें हैं, जो भी इन्वायरमेंट पढ़ा है उसको आता है। ये जस्ट रिवीजन का, और वीडियो के स्टार्टिंग में ओनली फैक्ट्स जो आपको अपडेट करने हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में अगर जान ले तो वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स हैं 2017 के, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम है, अमृत मिशन है एम्ड एट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ थ्रेटेंड वेटलैंड्स, और जो पेरिस एग्रीमेंट है वो तो ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी आप लोग अवेयर है। तो ये छोटा सा वीडियो था, क्विक सा, कि 4 वेटलैंड जुड़ गए हैं और वो 4 वेटलैंड काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और 4 नए जुड़े हैं तो एग्जाम में आने की इनकी संभावना ज़्यादा रहती है। तो छोटे छोटे जो फैक्ट्स थे वो मुझे आपको अपडेट कर रहे थे। झारखंड, सिक्किम टोटल 89, तमिलनाडु में हाईएस्ट वेटलैंड डे फरवरी 2। ये 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और सबसे बड़ा एरिया जो है वो वेस्ट बंगाल में जो है सुंदरबंस, ये आपको याद रखना है, और स्मॉलेस्ट रेणुका इन हिमाचल प्रदेश। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स जो मुझे आपको रिवाइज कराना था इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू, टेक केयर।